बहुत पुरानी बात है। शहर अमीन आबाद में एक ताजिर रहता था जिसका नाम अहमद था। वह अपनी ईमानदारी और दियानतदारी के लिए पूरे खित्ते में मशहूर था। उसका कारोबार कीमती कपड़ों, कीमती मसालों वगैरह का था, मगर उसकी सबसे बड़ी पहचान उसका सच्चापन था। लोग कहते थे कि अहमद ने कभी एक पैसे का भी नाजायज फायदा नहीं उठाया। एक मर्तबा अहमद को एक लंबा सफर करना था ताकि वह अपने कारीगरों की बनाई हुई नफीस सूती कपड़े और मसाले फरोख्त कर सके। इस सफर के लिए उसने अपने वफादार मुलाजिम नसीर के साथ 2 ऊंट तैयार किए जिन पर कीमती सामान लदा हुआ था। सफर शुरू हुआ तो अहमद ने अपने मुलाजिम से कहा, नसीर, याद रखना, ईमानदारी हमारा असल सरमाया है। चाहे मुनाफा कम हो, मगर हम कभी धोखा नहीं देंगे। पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए वह दरियाए सिंध के किनारे वाले एक कस्बे में पहुंचे। यहां एक सराय में कयाम किया तो सराय के मालिक ने बताया, आगे का रास्ता खतरनाक है, कुछ ठगों के चौराहे का नाम सुन रहा हूं। अहमद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अल्लाह हिफाजत करने वाला है। हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं, कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगले रोज जब वह कोहे सफेद के दामन में सफर कर रहे थे तो उन्हें 2 मुसाफिरों ने रास्ते में रोका। पहला शख्स जलालुद्दीन खुद को बता रहा था, जो अपने बीमार बाप के इलाज के लिए कश्मीर जा रहा था। दूसरा फारूक था, जो कहता था कि वह अपने चचा की तिजारत संभालने जा रहा है। दोनों ने अहमद से दरख्वास्त की कि वह उन्हें अपने साथ ले लें ताकि रास्ते के खतरों से बच सकें। अहमद ने अपने दिल में एक अजीब सी घबराहट महसूस की, मगर मुसाफिरों की मदद के जज्बे के तहत उसने उनकी रफाकत कबूल कर ली। अल्लाह की राह में मुसाफिर की मदद करना सवाब है, उसने नसीर से कहा। सफर जारी रहा। जलालुद्दीन और फारूक बड़े खुशगुफ्तार साबित हुए। 3 दिन गुजर गए। चौथे दिन जब वह एक घने जंगल से गुजर रहे थे तो जलालुद्दीन ने अचानक कहा, अहमद, देखें वहां दूर से धुआं उठ रहा है। शायद कोई मुसाफिर रास्ता भटक गया है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अहमद ने जैसे ही मुड़कर देखा, फारूक ने पीछे से उस पर हमला कर दिया और उसे ऊंट से गिरा दिया। नसीर उसकी तरफ जाने लगा, मगर जलालुद्दीन ने उसे पकड़ लिया। दोनों ठगों ने उन्हें जकड़ लिया। अब इस दौलतमंद ताजिर का सारा माल हमारा होगा, जलालुद्दीन ने खुशी से कहा। अहमद ने हैरत से पूछा, तुम कौन हो? फारूक कहकहा लगाकर बोला, हम वह हैं जिन्हें लोग 2 ठगों के नाम से जानते हैं। हमने तुम्हें पहले दिन ही निशाना बना लिया था। तुम्हारी ईमानदारी की शोहरत हमारी दौलत बनेगी। रात को जलालुद्दीन ने अहमद की आंखों पर पट्टी बांध दी और उन्हें एक पुराने खाली कुएं में उतार दिया। कुएं की गहराई तकरीबन 10 गज थी। फारूक ने कुएं के मुंह पर एक भारी पत्थर रखते हुए कहा, हम तुम्हें यहीं छोड़कर जाते हैं। अगर किस्मत ने साथ दिया तो बच जाओगे, वरना यहीं मर जाओगे। अहमद ने आजिज़ी से कहा, मेरा माल तुम ले लो, मगर मुझे मेरा एक छोटा सा थैला वापस कर दो जिसमें मेरे वालिद की वसीयत लिखी हुई है। वह तुम्हारे किसी काम की नहीं। जलालुद्दीन ने थैले में हाथ डाला और एक पुराना खत निकाला। उसने खत पढ़ने की कोशिश की, मगर रोशनी कम थी। फारूक ने कहा, छोड़ो ये बकवास, जल्दी करते हैं, थक चले गए। कुएं में अंधेरा छा गया। नसीर रोने लगा, अब हमारी मौत तय है। ये कुआं वीरान जंगल में है, कोई हमें नहीं सुनेगा। अहमद ने नसीर को तसल्ली दी, नसीर, ईमानदार कभी तन्हा नहीं होता, हमारा रब हमारे साथ है। रात गुजरती गई। सुबह की पहली किरण कुएं में पहुंची तो अहमद ने देखा कि कुएं की दीवार पर कुछ लकीरें हैं। करीब जाकर देखा तो वह एक पुराना नक्शा था जो किसी ने शायद बचने की सूरत में बनाया था। नक्शे के मुताबिक कुएं की जनूबी दीवार में एक रास्ता था जो एक गुफा में खुलता था। अल्लाह का शुक्र है, अहमद ने कहा। दोनों ने दीवार पर हाथ फेरना शुरू किया। 3 घंटे की मेहनत के बाद उन्हें एक पत्थर हिलता हुआ महसूस हुआ। जोर लगाया तो पत्थर हट गया और एक तंग रास्ता नजर आया। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
लेकिन हम आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहते हैं। आपकी हौसला अफजाई ही हमें मजीद बेहतर वीडियोस बनाने में मदद देती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर टच करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। और आप हमारी वीडियो कौन से गांव से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। रास्ते से निकलकर वह एक गुफा में पहुंचे जो कुदरती चश्मे के किनारे था। चश्मे का पानी साफ था। थोड़ा सा आराम करने के बाद अहमद ने नसीर से कहा, अब हमें शहर जाना है और अपना माल वापस लेना है। नसीर ने खौफ से कहा, मगर अहमद वह ठग तो बहुत खतरनाक है, हमारे पास हथियार भी नहीं। अहमद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ईमानदार की सबसे बड़ी ताकत उसका सच है। हम हिकमत से काम लेंगे। वह गुफा से निकले और जंगल से बाहर आए। 3 दिन पैदल चलने के बाद वह किले वाले शहर पहुंचे। यहां के हाकिम नवाब फैजुल हक इंसाफ पसंद हुक्मरान के तौर पर मशहूर थे। अहमद ने नवाब साहब को पूरा वाकया सुनाया। नवाब ने फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वह उन ठगों को तलाश करे। मगर ताजिर साहब, आपको क्या यकीन है कि वह ठग अभी तक इस इलाके में ही हैं? नवाब ने पूछा। अहमद ने जवाब दिया, जनाबे वाला, मैंने उन ठगों के साथ 3 दिन गुजारे हैं। वह बहुत लालची हैं। उन्होंने मेरे सामान में खास किस्म के कश्मीरी शाल देखे हैं जो सिर्फ दिल्ली के एक ही ताजिर को बेचे जा सकते हैं। वह जरूर ही उसी तरफ जा रहे होंगे। नवाब फैजुल हक ने अहमद की अक्लमंदी से मुतासिर होकर कहा, तुम्हें अपने साथ लेकर हम उन ठगों की तलाश में निकलते हैं। तक्कुब शुरू हुआ। अहमद ने बताया कि ठगों ने उससे सराय वाले का जिक्र किया था जहां वह अपना माल फरोख्त करने का इरादा रखते थे। 4 दिन की मसाफत के बाद वह एक बड़े शहर तिजारतगढ़ पहुंचे। यहां की मशहूर सराय मुसाफिर खाना थी जहां दूर दराज के ताजिर ठहरते थे। अहमद ने एक चाल चली। उसने अपने आप को एक अमीर ताजिर जाहिर किया जो कश्मीरी शाल खरीदना चाहता है। सराय के मालिक से बात करते हुए उसने अपने खोए हुए शालों की तफसील बताई। सराय वाला बोला, साहब, अजीब इत्तेफाक है। कल ही 2 ताजिर मेरे पास आए थे जिनके पास ऐसे ही शाल थे। वह आज शाम को दोबारा आएंगे। शाम हुई तो जलालुद्दीन और फारूक सराय में दाखिल हुए। वह अहमद को देखकर हक्का बक्का रह गए। जलालुद्दीन ने फौरन अपनी खंजर निकाली, मगर नवाब के सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया। तुम गिरफ्तार हो, नवाब ने ऐलान किया। फारूक ने इल्तिजा की, हमने कुछ नहीं किया, यह ताजिर झूठ बोल रहा है। अहमद ने अपने थैले की तरफ इशारा किया जो ठगों के पास था। इस थैले के नीचे मेरा नाम कंदा है। इसमें एक खत भी है जो मेरे वालिद ने मुझे दिया था। सिपाहियों ने थैला चेक किया और अहमद की बात सच साबित हुई। नवाब ने हुक्म दिया, इन ठगों को कैद कर लो। इनका तमाम माल अहमद को वापस कर दो। जलालुद्दीन ने अहमद से पूछा, तुम कुएं से कैसे बच निकले? हमने तो पत्थर से मुंह बंद कर दिया था। अहमद ने जवाब दिया, ईमानदार को अल्लाह हर मुश्किल से निजात देता है। तुम्हारी लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया था, वरना तुम देख सकते थे कि कुएं में निकलने का रास्ता मौजूद था। नवाब फैजुल हक ने अहमद की ईमानदारी से मुतासिर होकर कहा, तुम्हारी दियानत ने न सिर्फ तुम्हें बचाया बल्कि तुम्हें फतह भी दिलाई। अहमद ने शुक्रगुजार होकर कहा, जनाब, ईमानदारी तो हर मुसलमान का फर्ज है। मैं सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रहा हूं। इस वाक़े के बाद अहमद की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। लोग कहने लगे, ईमानदार ताजिर की फतह हमेशा यकीनी होती है, चाहे रास्ते में कितने ही ठग क्यों ना आ जाएं। ठगों की गिरफ्तारी के बाद नवाब फैजुल हक ने उन्हें किले के कैद खाने में बंद कर दिया। अहमद अपना तमाम माल वापस पाकर खुश था, मगर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह रात को सो न सका। नसीर ने पूछा, आप क्यों परेशान हैं? हम तो अपना सब कुछ वापस पा चुके हैं। अहमद ने गहरी सांस ली। नसीर, मैं इन 2 ठगों के बारे में सोच रहा हूं। वह भी इंसान है, शायद मजबूरी में यह रास्ता इख्तियार किया हो।
क्या हम उन्हें सुधारने की कोशिश नहीं कर सकते? अगले दिन अहमद ने नवाब साहब से मुलाकात की और दरख्वास्त की, जनाब, मैं चाहता हूं कि इन ठगों से बात करने की इजाजत पाऊं। नवाब ने हैरत से कहा, अहमद, ये खतरनाक मुजरिम हैं। उन्होंने तुम्हें कुएं में डालकर मारने की कोशिश की थी। दुरुस्त है जनाब, अहमद ने अदब से जवाब दिया, मगर शायद उनके दिलों में अभी भी इंसानियत बाकी है। मुझे इजाजत दीजिए कि मैं उनसे एक बार बात कर लूं। कैद खाने में जलालुद्दीन और फारूक जंजीरों में जकड़े हुए थे। जब अहमद उनके सामने आया तो जलालुद्दीन ने गुस्से से कहा, क्या तुम हमारा मजाक उड़ाने आए हो? जाओ अपनी दौलत लेकर खुश रहो। अहमद ने नरमी से कहा, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं तुम्हारे हालात जानना चाहता हूं। तुमने यह रास्ता क्यों इख्तियार किया? फारूक ने तल्ख मुस्कुराते हुए कहा, गुर्बत ने हमें यह रास्ता दिखाया। मेरा बाप कर्ज में डूबा हुआ था, उसने कर्ज चुकाने के लिए अपनी जान दे दी। मैंने अहद किया था कि कभी गरीब नहीं रहूंगा। जलालुद्दीन ने अपनी कहानी सुनाई। मेरा भाई बीमार था, इलाज के लिए पैसे न थे। मैंने एक ताजिर से कर्ज मांगा तो उसने मुझे जलील किया। उस दिन मैंने सोचा कि ताजिरों से बदला लूंगा। अहमद ने गौर से उनकी बातें सुनी, फिर कहा, तुमने गलत रास्ता चुना। गुर्बत या जिल्लत बदला लेने का जायज नहीं बन सकती। तुमने दूसरों के साथ वही सुलूक किया जो तुम्हारे साथ हुआ था। अब क्या फायदा? जलालुद्दीन ने कहा, हमारी सजा मौत है। नवाब साहब ने फैसला सुना दिया है। अहमद ने कैद खाने से बाहर आकर नवाब से दरखास्त की, जनाब, मैं चाहता हूं कि उनकी सजा माफ कर दी जाए। नवाब साहब हैरान रह गए। अहमद, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? यह तुम्हारी जान के दुश्मन हैं। अहमद ने कहा, नवाब साहब, अगर हम उन्हें सुधारने का मौका दें तो शायद वह अच्छे इंसान बन सके। मैं उन्हें अपने साथ तिजारत में शरीक करने को तैयार हूं। नवाब ने लम्हा भर सोचा, फिर कहा, तुम्हारी दरखास्त में अक्लमंदी है, मगर एक शर्त पर। अगर यह दोबारा किसी को धोखा दिया तो तुम भी सजा के मुस्तहक ठहरोगे। शर्त मंजूर हुई। जलालुद्दीन और फारूक को रिहा कर दिया गया। अहमद ने उनसे कहा, तुम दोनों मेरे साथ अमीनाबाद चलोगे। वहां तुम्हें ईमानदारी से तिजारत सीखनी होगी। सफर की इब्तिदा हुई। पहले दिनों में दोनों ठग खामोश और शर्मिंदा रहे। चौथे दिन जब वह एक गांव से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा शख्स रास्ते में बैठा रोने लगा। अहमद ने रुककर पूछा, चचा जान, क्या बात है? बूढ़े ने बताया, मेरा बेटा बीमार है, इलाज के लिए दिल्ली जाना है, मगर मेरे पास पैसे नहीं। मेरी बकरी जो मेरे लिए दूध देती थी वह भी मर गई। जलालुद्दीन और फारूक ने एक दूसरे की तरफ देखा। अहमद ने अपने थैले से कुछ रुपए निकाले और बूढ़े को देते हुए कहा, यह लीजिए, अपने बेटे का इलाज करवाइए। बूढ़ा रो पड़ा, आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। रास्ते में जब वह आगे बढ़े तो फारूक ने हैरत से पूछा, ताजिर साहब, आपने उस बूढ़े को पैसे दिए जो आपने हमें माफ करने के लिए दिए थे? आपको यकीन था कि वह सच बोल रहा है? अहमद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, फारूक, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा इरादा साफ होना चाहिए। अगर वह झूठ बोल रहा था तो उसका हिसाब अल्लाह के पास है। हमारा काम मदद करना है। जलालुद्दीन ने सोचते हुए कहा, हमने अपनी जिंदगी में कभी किसी की मदद नहीं की, हम सिर्फ लेते रहे। अहमद ने नरमी से कहा, अब मौका है बदलने का। अमीनाबाद पहुंचकर अहमद ने दोनों को अपने घर में जगह दी। उसकी बीवी फातिमा इब्तिदा में खौफजदा थी, मगर अहमद ने उसे समझाया, ये अब हमारे भाई हैं, उन्हें नेक राह पर चलने का मौका दो। पहले महीने में अहमद ने जलालुद्दीन और फारूक को अपनी दुकान पर काम सिखाया। वह उन्हें तोलना, हिसाब किताब रखना और ग्राहकों से बात करना सिखाता। एक दिन एक ग्राहक ने गलती से ज्यादा रकम अदा कर दी। फारूक ने फौरन अहमद को बताया, यह तुम्हारी पहली कामयाबी है। अहमद ने खुश होकर कहा, तुमने ईमानदारी को तरजीह दी। जलालुद्दीन ने एक और वाकये में
अपनी दानाई का सबूत दिया। एक ताजिर ने उन्हें सस्ते दामों नाकिस माल बेचने की कोशिश की। जलालुद्दीन ने फौरन पहचान लिया और अहमद को बता दिया। तुम्हारी आंखें अब साफ हो गई हैं, अहमद ने कहा। पहले तुम दूसरों के माल में ऐब ढूंढते थे ताकि चुरा सको, अब तुम अपने माल में ऐब ढूंढते हो ताकि किसी को नुकसान न पहुंचे। 6 महीने गुजर गए। एक रोज अहमद ने दोनों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम दोनों ने बहुत तरक्की की है, अब वक्त आ गया है कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। जलालुद्दीन और फारूक ने हैरत से कहा, आप हमें निकाल रहे हैं? अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें अपना शरीक बना रहा हूं। मैंने तुम्हारे लिए एक छोटी दुकान किराए पर ली है, तुम वहां अपना कारोबार शुरू करो, मैं तुम्हें इब्तिदाई सरमाया दूंगा। फारूक की आंखों में आंसू आ गए। ताजिर साहब, हम आपके इस अखलाक के मुस्तहक नहीं, हमने आपके साथ बड़ा सुलूक किया था, माजी को भूल जाओ। अहमद ने कहा, आज से तुम नया जिंदगी शुरू करो। नई दुकान का इफ्तिताह हुआ तो अहमद ने तमाम ग्राहकों को जमा किया और कहा, यह मेरे 2 भाई हैं, मैं उनकी दियानत की जमानत देता हूं। पहले हफ्ते में ही दुकान ने अच्छी कमाई की। जलालुद्दीन और फारूक ने अहमद की सिखाई हुई हर बात पर अमल किया। 1 साल गुजर गया। अब वह न सिर्फ अच्छे ताजिर बन चुके थे, बल्कि उन्होंने गरीबों की मदद करना भी शुरू कर दी थी। एक दिन वह दोनों अहमद के पास आए। जलालुद्दीन ने कहा, साहब, हमने एक फैसला किया है। हम वह तमाम रकम जो हमने धोखा देकर कमाई थी गरीबों में तकसीम करना चाहते हैं। अहमद ने कहा, मगर तुम्हारे पास तो वह रकम है नहीं। हमने अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा अलग रखा है, फारूक ने बताया। हम उसे हर महीने जरूरतमंदों में तकसीम करते हैं। यह हमारे गुनाहों का कफ्फारा है। एक और वाकया पेश आया। एक दिन एक नौजवान ताजिर दुकान में आया जिसके चेहरे पर मायूसी थी। उसने कहा, मेरा सारा माल रास्ते में ठगों ने लूट लिया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। जलालुद्दीन ने उसे पहचान लिया। यह वही ताजिर था जिसने सालों पहले उसके भाई की मदद से इनकार किया था। जलालुद्दीन के दिल में गुस्से की लहर दौड़ गई, मगर फिर उसे अहमद की बात याद आई कि बदला लेना इंसान को कमजोर करता है, माफ करना ताकतवर बनाता है। जलालुद्दीन ने नौजवान ताजिर से कहा, बैठो, तुम्हारी मदद की जाएगी। उसने उसे कर्ज के बगैर माल दिया और कहा, जब तुम्हारा कारोबार चल पड़े तो रकम वापस कर देना। नौजवान ताजिर रोते हुए बोला, आपने मेरी जान बचा ली। मैंने आज तक किसी की इतनी मेहरबानी नहीं देखी। कई साल गुजर गए। अब जलालुद्दीन और फारूक शहर के इज्जतदार ताजिर बन चुके थे। उन्होंने एक मदरसा कायम किया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती थी। एक दिन अहमद बीमार पड़ गया। दोनों ने उसकी तीमारदारी की। अहमद ने अपने बिस्तर पर बैठे हुए कहा, मुझे तुम पर फख्र है। तुमने साबित किया कि इंसान अपनी गलतियों से सबक लेकर बेहतर बन सकता है। जलालुद्दीन ने अहमद से कहा, आपने हमें सिर्फ माफ नहीं किया, बल्कि हमें नई जिंदगी बख्शी। हम हमेशा आपके एहसानमंद रहेंगे। अहमद की सेहत बहाल हुई तो उसने अपने दोनों शागिर्दों को एक और सबक दिया। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम दूसरों की रहनुमाई करो। जो शख्स भी गलत रास्ते पर हो उसे समझाओ, उसे मौका दो कि वह अपनी जिंदगी बदल सके। एक दिन नवाब फैजुल हक अमीन आबाद के दौरे पर आए। उन्होंने जलालुद्दीन और फारूक को देखा तो हैरान रह गए। यह वही ठग हैं? उन्होंने अहमद से पूछा। जी जनाब, ये वही हैं, अहमद ने फख्र से कहा। मगर अब वह ठग नहीं रहे, ये शहर के मुअज्जज ताजिर हैं। नवाब ने खुश होकर कहा, अहमद, तुमने न सिर्फ अपना माल वापस लिया बल्कि 2 भटके हुए इंसानों को राह रास्त पर ले आए। तुम्हारी दियानत और दरिया दिली की मिसाल मिलनी मुश्किल है। एक दिन 2 नौजवान उनकी दुकान में आए जिनके चेहरों पर वही चमक थी जो कभी जलालुद्दीन और फारूक के चेहरों पर हुआ करती थी। उन्होंने अपनी मसनूआत बहुत कम कीमत पर बेचने की पेशकश की। जलालुद्दीन ने फौरन पहचान लिया कि यह चोर माल है।
उसने नौजवानों से नरमी से बात की। तुम्हारी उम्र तिजारत करने की है, धोखा देने की नहीं। तुम्हें ईमानदारी से काम करना चाहिए। एक नौजवान ने कहा। हमारे पास कोई सरमाया नहीं, हम क्या करें? फारूक ने अहमद की तरह जवाब दिया। हम तुम्हें कर्ज देंगे, तुम सच्चे दिल से कारोबार करो। जब तुम्हारा कारोबार चल पड़े तो रकम वापस कर देना। इन नौजवानों ने मौके को गनीमत जाना और ईमानदारी से कारोबार शुरू किया। कुछ साल बाद वह भी कामयाब ताजिर बन गए। तो दोस्तों, इस सबक आमोज कहानी से हमें कुछ अहम सबक मिलते हैं। नंबर 1, ईमानदारी हर मुश्किल पर फतह पाती है। अहमद की दियानत ने न सिर्फ उसे कुएं से निजात दिलाई, बल्कि उसके दुश्मनों को दोस्त बना दिया। नंबर 2, माफ करना इंतकाम से बेहतर है। अगर अहमद बदला लेता तो 2 इंसान तबाह हो जाते। माफ करने से 2 नेक ताजिर मुआशरे को मिल गए। नंबर 3, इंसान बदल सकता है। जलालुद्दीन और फारूक ने साबित किया कि अगर दिल से तौबा की जाए और नेक राह पर चलने का अज़्म हो तो इंसान अपनी जिंदगी बदल सकता है। नंबर 4, मदद करना सबसे बड़ी इबादत है। अहमद ने न सिर्फ माली मदद की, बल्कि रूहानी और अखलाकी रहनुमाई भी की, जिसने 2 गुमराहों को हिदायत बख्शी। नंबर 5, हर शख्स की जिम्मेदारी है कि वह गुमराह लोगों को राह रास्ता दिखाए, न कि सिर्फ उन्हें सजा दिलाने की फिक्र करे। ईमानदार ताजिर की दौलत उसके माल में नहीं, उसके अखलाक और दियानत में होती है, और यही दौलत उसे हर तूफान से बचाकर कामयाबी की बुलंदियों तक ले जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहते हैं। आपकी हौसला अफजाई ही हमें मजीद बेहतर वीडियोस बनाने में मदद देती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर टच करें, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। और आप हमारी वीडियो कौन से गांव से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।